सोनीपत के अंदर धीरे धीरे नए नए डेवलपर जो आ रहे हैं अपने बिल्डर फ्लोर्स लेकर के आ रहे हैं। तो आज सोनीपत के अंदर बिल्डर फ्लोर्स की रिक्वायरमेंट क्या बढ़ती जा रही है, क्यों यहाँ पे डेवलपर बिल्डर फ्लोर्स लेकर के आ रहे हैं। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाली है कि सोनीपत में जिन भी डेवलपर ने बिल्डर फ्लोर लॉन्च किए हैं उनमें से कौन सा बिल्डर फ्लोर आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मेरी इस वीडियो के एंड तक आप बन करके सारी डिटेल ले सकते हैं। अगर सोनीपत में आप भी बिल्डर फ्लोर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और परेशान हैं यहाँ पे बढ़ते हुए रेट को लेकर के, तो वीडियो के एंड तक आप बन करके सारी डिटेल ले सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलती रहे। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आप सभी इन्वेस्टर्स तक प्रॉपर्टीज़ की अपडेट पैन इंडिया से लेकर के आता रहता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं सोनीपत की बढ़ती ग्रोथ की, जहाँ पे आज के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर का ये कंसर्न है कि सोनीपत में बिल्डर फ्लोर्स की क्या रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, क्यों डेवलपर यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स लेकर के आ रहे हैं और बिल्डर फ्लोर के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगा। सोनीपत के अंदर बिल्डर फ्लोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है, किस हिसाब से यहाँ पे डेवलपर चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। एंड आज जो सोनीपत की वीडियोस रहने वाली है वो आपकी मनसा द हेरिटेज पे रहने वाली है। मनसा डेवलपर ने अपने बिल्डर फ्लोर सोनीपत में NH44 पे लॉन्च किए हैं और NH44 पे ही हर एक डेवलपर आज के टाइम में एंट्री करना चाह रहा है। और अगर हम बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत रैपिडली ग्रोइंग मार्केट इसलिए बनती जा रही है क्योंकि सोनीपत के अंदर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सोनीपत आज के टाइम में हर एक लोकेशन से कनेक्ट आप कर सकते हैं। सोनीपत में 7 मेजर हाईवेज़ की कनेक्टिविटी यहाँ पे है। पहला आपका NH44 है जिससे आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं। दूसरा हाईवे आपका NH334B है जिससे आप मेरठ और झज्जर की तरफ जाते हैं। तीसरा हाईवे आपका 352A है जिससे आप जिंद और गोहाना की तरफ कनेक्ट करते हैं। एंड इसके अलावा आपका KMP है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। साथ ही साथ यहाँ पे आज के टाइम में आपको UER2 की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है जिससे आप डायरेक्टली इस लोकेशन से मात्र 45 मिनट में IJ एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो आज के टाइम में ये सारी कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आ रहा है। एंड इसके अलावा फ्यूचर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आनी है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सोनीपत के बिल्कुल पास में आपका खरगोदा पड़ता है। सो खरगोदा में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। IMT बेल्ट की डेवलपमेंट हो रही है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। 10,000 एकड़ में पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ पे मारुति का प्लांट आ चुका है 850 एकड़ में। यूनो मिंडा है, UTT इंडिया है, नीलगिरी है। साथ ही साथ फ्यूचर में प्रपोज्ड है आपका टेस्ला जैसा ब्रांड भी खरगोदा में अप्रोच करेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं जब इतनी सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ पे किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट आएगी, और जब एम्प्लॉयमेंट आएगी तो वहाँ की डेवलपमेंट इस जगह पे मूव करेगी। क्योंकि खरगोदा में अगर हम बात करें एज़ यूजुअल इंडस्ट्री के आसपास में 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में लोग जो रहते हैं वो आपके ब्लू कॉलर लोग रहते हैं। वाइट कॉलर की अगर हम बात करें तो वो आसपास में 18 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहना पसंद करते हैं। जैसा आप गुड़गांव का एग्जांपल ले सकते हैं। गुड़गांव में जो मारुति का प्लांट आया, क्या IMT मानेसर की डेवलपमेंट हुई? नहीं, गुड़गांव की डेवलपमेंट हुई। गुड़गांव में लोग आए SPR रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड पे, मेन साइबर सिटी में, वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर आया, तब जाके आज के टाइम में गुड़गांव में इतने ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हुए हैं। वैसे ही सोनीपत लोकेशन पे होने वाला है। IMT खरगोदा की डेवलपमेंट होनी है। IMT खरगोदा के बाद यहाँ पे सोनीपत में इंटरनली गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट कर रही है। जैसे कि पहला आपका मेट्रो आ रहा है सोनीपत में। रिठाला वाली जो मेट्रो है वो एक्सटेंड हो रही है रिठाला से लेकर के सेक्टर 7 सोनीपत तक, जो कि आपकी बवाना राई इंडस्ट्रियल एरिया एंड इसके अलावा आपकी UER2 के पास से होकर के आएगी वो मेट्रो आपकी। इसके साथ ही साथ येलो लाइन मेट्रो का भी एक्सटेंशन आ चुका है सोनीपत में, जो कि आपकी येलो लाइन मेट्रो जो गुड़गांव को कनेक्ट करती है, समयपुर बागली तक आती है, वही मेट्रो एक्सटेंड हो रही है आपकी सोनीपत के लिए। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्यूचर में रैपिड ट्रेन भी देखने को मिलेगी। आज के टाइम में रैपिड ट्रेन सरायकालेखां से टूवर्ड्स मेरठ तक जा रही है। वही रैपिड ट्रेन आपको सरायकालेखां से टूवर्ड्स
करनाल तक लेकर के जाएगी बाय सोनीपत पानीपत होते हुए। तो इतनी सारी डेवलपमेंट जब आ रही है तो सोनीपत की जो गवर्नमेंट है उसकी क्या प्लानिंग है, यहाँ पे मेट्रो आएगी, यहाँ पे रैपिड ट्रेन आएगी और गवर्नमेंट सोनीपत किस तरह इम्प्रूव कर रही है सोनीपत को। तो यहाँ पे जो इंटरनल बस अड्डा है सोनीपत का सेक्टर 14 में, वो आपका मूव हो रहा है NH44 पे, क्योंकि जितनी भी मेट्रो की डेवलपमेंट है, रैपिड ट्रेन की डेवलपमेंट है, वो आपकी NH44 के बिल्कुल पैरेलल ही जाएगी सीधा पानीपत तक। तो आप आइडिया लगा सकते हैं जब NH44 पे इतनी मेजर डेवलपमेंट हो रही है, इतनी सारी कनेक्टिविटी आ रही है, जहाँ पे सोनीपत को एजुकेशन सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे मल्टीपल कॉलेजेस हैं जिसके लिए स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए इस लोकेशन को चूज़ करते हैं। एंड इसके साथ ही साथ सोनीपत में ग्रोथ के चांसेस इसीलिए बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। और अभी तक जो हमने डाउट था हमारा वो क्लियर नहीं किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सोनीपत में बिल्डर फ्लोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि सोनीपत में प्राइस जो है प्रॉपर्टी के वो महंगे होते जा रहे हैं। यहाँ पे आप प्लॉट की इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो आपका बजट कम से कम 3 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ का होना चाहिए, अगर आप अच्छी डेवलपमेंट में प्लॉट देख रहे हो तो। एंड इसके अलावा अच्छी डेवलपमेंट में अगर आप प्लॉट नहीं परचेज कर पा रहे हो इस टिकट साइज़ की वजह से, इसीलिए यहाँ पे जितने भी डेवलपर है वो यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स लेकर के आ रहे हैं कि हर एक इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री कर सके। और स्टार्टिंग टाइम में जब भी आप किसी भी लोकेशन पे एंट्री करते हो, चाहे वो प्लॉट्स की हो, बिल्डर फ्लोर्स की हो या फिर अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट हो, तो वहाँ पे आपको गारंटेड एप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सोनीपत में एप्रिसिएशन आने के चांसेस मैंने आपको बता दिए। जितनी भी ग्रोथ आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर भी फ्यूचर में आने के 100% चांसेस हैं। क्योंकि गुड़गांव जो ग्रो हुआ है वो आपका मारुति के बाद वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर आया है, तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट के बाद यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट सेक्टर भी सोनीपत में आ सकता है। एंड इसके साथ ही साथ NH44 पे ही क्यों डेवलपर आना चाहता है आज के टाइम में। NH44 की मैंने आपको कहानी बताई कि यहाँ पे रैपिड ट्रेन बिल्कुल पैरेलल ही जाएगी, बस अड्डा आ रहा है NH44 पे, और NH44 पे लैंड बहुत लिमिटेड है। सोनीपत में अगर आप दिल्ली बॉर्डर से एंट्री करते हो और सोनीपत टोल तक जाते हो तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड आपको डेवलपर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे स्कूल हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, एंड इसके अलावा आपके रेस्टोरेंट है और होटल्स की चेन है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी इंटरनेशनल सिटी पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, आपने देखी होगी। तो यहाँ पे NH44 पे लैंड बहुत लिमिटेड है, और लैंड लिमिटेड होने की वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बिल्डर फ्लोर आते जा रहे हैं। और आज जिस डेवलपर की साइट पे हम आए हैं वो है मनसा द हेरिटेज। मनसा एक ऐसा डेवलपर है जिसने मार्केट में बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है। आप देख सकते हो 14+ प्रोजेक्ट इनके डिलीवर्ड हैं, 65 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस इन्होंने डिलीवर किया हुआ है। दिल्ली NCR बेस ये डेवलपर है, फरीदाबाद, पलवल, एंड इसके अलावा आपके NCR के और भी रीजन में इनकी डिलीवरीज हैं, और 2500+ हैप्पी कस्टमर्स इनके ऑलरेडी बने हुए हैं। सोनीपत में भी जितने भी कस्टमर ने इनके प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करी है उनको 2x तक का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे प्राइस आपका स्टार्ट हुआ था 70 से 75 हज़ार रुपये गज का, बट आज के टाइम में यहाँ पे अगर आप रीसेल में प्लॉट लेने जाएंगे तो 1,40,000 से लेके 1,50,000 रुपये गज का प्राइस ऑलरेडी पहुँच चुका है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि NH44 की ये एकमात्र ऐसी टाउनशिप है जो कि जनरल प्लॉटिंग के साथ साथ एक लाइफस्टाइल है, जहाँ पे आपको सारी वर्ल्ड क्लास आपको एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। क्लब हाउस की फैसिलिटी है यहाँ पे, साथ ही साथ इंटरनल 12 मीटर और इसके साथ ही साथ आपको 24 मीटर 45 मीटर की इंटरनल रोड देखने को मिलती है। पार्क्स वगैरह सारे मेंटेन किए हुए हैं, आप साइट पे देख सकते हैं। ये पूरी साइट है हमारी जो काफ़ी अच्छे से हमने मेंटेन कर रखी है NH44 पे। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सोनीपत में NH44 पे और कितने डेवलपर है, NH44 पे आपका PP ग्रीन है, इसके साथ ही साथ NH44 पे आपका TDI है जो कि बहुत ही मार्केट में नाम उनका ख़राब है। बट आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और मनसा ने अब अपने बिल्डर फ्लोर्स लॉन्च कर दिए हैं मार्केट में। बिल्डर फ्लोर्स की अगर हम बात करें तो मनसा यहाँ पे 10 प्लॉट के ऊपर बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं, जहाँ पे आपको 3 BHK और 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। अगर हम साइज़ की बात करें तो 210 से लेकर के 287 गज तक के यहाँ पे बिल्डर फ्लोर हैं,
और सेमी फर्निश्ड प्लस यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सेमी फर्निश्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम आपको बिल्डर फ्लोर के अंदर सारी चीज़ें करके दे रहे हैं। आपका मार्बल होगा, बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग होगी, कैबिनेट्स वगैरह सर हम लगा के देंगे किचन्स के अंदर, माइक्रोवेव, हॉब, सब कुछ लोडेड होगा आपके अपार्टमेंट के अंदर। सिर्फ आपको अपना मूवेबल फर्नीचर लेकर के आना है, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो बिल्डर फ्लोर है उसकी प्राइसिंग जो है 1,65,00,000 रुपए से स्टार्ट होती है और 2.25 करोड़ तक की प्राइसिंग है। डिपेंडिंग अपॉन बिल्डर फ्लोर का साइज़ एंड लोकेशन, प्राइस जो है वेरी करता है आपकी, जो भी आप चूज़ करते हैं बिल्डर फ्लोर उसके अकॉर्डिंग। पेमेंट प्लान यहाँ पे आपका 1.5 साल का पेमेंट प्लान है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे 30-20-50 का पेमेंट प्लान है। 30% आपने अभी देना है, 20% आपको 6 महीने में देना है और 50% आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन देना है। रेरा अप्रूव्ड ये बिल्डर फ्लोर्स हैं जहाँ पे आप बैंक लोन भी ले सकते हैं 80% तक। एंड ये एक ऐसी डेवलपमेंट है NH44 की जहाँ पे अगर आपने विज़िट किया तो आप यहाँ पे बिल्डर फ्लोर लेकर के ही निकलोगे, क्योंकि सबसे प्रीमियम डेवलपमेंट ये बन रही है NH44 पे। तो अगर यहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हैं या आप इसकी डिटेल लेना चाहते हैं या आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट करें। आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने साइट विज़िट के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप ज़रूर आएँ, ताकि आपको 100% यहाँ पे विज़िट के चांसेस देखने को मिले और 100% हम अपना आपको टाइम दे पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।